हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम मुस्कान भारद्वाज। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये लॉजिक का है। फिलॉसफी में जिसके पास में लॉजिक होती है उसके लिए बेसिकली टॉपिक बनाया गया। जब हम लोग जिस टाइम में थे तो हम लोगों को हिंदी मीडियम वाले को खास कर को नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, चाहे वो लॉजिक के हों या फिर वो कोई और सब्जेक्ट के हों। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ के बनाने के लिए एक जो खुद के बनाए हुए नोट्स थे उसकी वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो प्रॉब्लम हमारे टाइम में हम लोगों ने फेस करी वो प्रॉब्लम आगे जाके कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट फेस कर पाए। बेसिकली मेरा जो था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे पास जीई में फिलॉसफी था। कुछ लोगों के पास में कुछ और होता है, कुछ के पास में फर्स्ट ईयर में भी ये पेपर लगाया जाता है। तो हम आज बात करते हैं अनेकार्थक दोष के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अनेकार्थक दोष के बारे में। इसकी परिभाषा होती है कि अनेकार्थक तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब एक ही शब्द या शब्द समूह को दो या अधिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब वो प्रयोग कैसे किया जाता है, अधिक अर्थों में कैसे किया जाता है, वो हम बात अभी करते हैं। चलिए, यह दोष न्याय युक्ति के चतुष्पद दोष के समान है। यह तर्क दोष तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में अथवा आधार वाक्यों और निष्कर्ष में पदों के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि तीन पदों का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होने से एक अतिरिक्त पद उत्पन्न होता है। अब कैसे उत्पन्न होता है वो हम एग्जाम्पल में कर लेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। उसी तरह किसी तर्क में एक ही पद के उसी तरह किसी तर्क में एक ही पद के दो भिन्न अर्थों में प्रयोग से यह दोष आ जाता है। जैसे कि कोई मतलब होता है कि कोई बात हम बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहा था, कोई बोलते हैं कि कहाँ जा रहा था या कैसे जा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग, जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो वो डबल मीनिंग हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कि हम कोई भी बात बोलते हैं उसको लोग अलग तरीके से ले लेते हैं, तो उसका अर्थ कुछ और होता है, हम कुछ और बोलना चाहते हैं, इंसान कुछ और समझ लेता है। उसी में क्या होता है, यहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है, ये दोष आ जाता है। तो इसमें बात करेंगे, इस तर्क दोष को उदाहरण से अच्छी तरह दर्शाया जा सकता है, जो कभी कभी जाने अनजाने में व्यक्ति से हो जाता है। चलो देखिए, उदाहरण ये रहा। सभी नियम सरकार द्वारा बनाए गए। V = 80 पिंडों के गिरने का नियम है। दिस इम्प्लाइज, इसका सोल्यूशन होगा, इसका एक तरीके से इसका कंक्लूजन होगा, इसलिए V = 80 सरकार ने बनाया है। इसमें क्या बोल रहा था कि सभी नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लिया ये हमने फर्स्ट, और ये मान ले V = 80 पिंडों के गिरने का नियम है, ये भी है, ये फिजिक्स का लॉ है। तो इसलिए V = 80 सरकार ने बनाया। ये तो नहीं बनाया है, सारे लॉ सरकार बनाती है, लेकिन ये पिंडों के गिरने का नियम ये सरकार थोड़े नहीं बनाएगी, तो फिजिक्स का लॉ है। तो ये क्या बोल रहा है कि यह अवैध है, यह तर्क अवैध है, क्योंकि यहाँ पद नियम अस्पष्ट है, एक जगतीय भौतिकी के नियम के लिए इस्तेमाल किया गया है और दूसरी जगह यह विधायक का नियम का द्योतक है। कैसे है, ये तो विधायिका का नियम है, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस का नियम, ये हो गया हमारा फिजिक्स का नियम। तो ये सारा क्या हो गया, सभी नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, और V = 80 पिंडों के गिरने का नियम है। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज V = 80 सरकार ने बनाया। ये थोड़े नहीं होता है, तो क्या होता है, ये अवैध क्या हो गया, ये तर्क जो है ये अवैध घोषित हो गया। अच्छा चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं कि मंद होना अच्छा नहीं है, वकील अक्लमंद होता है, इसलिए वकील अच्छा नहीं होता। क्या बोल रहा है ये, मंद होना अच्छा नहीं होता है, वकील अक्लमंद होता है, इसलिए वकील अच्छा नहीं होता है। इसमें बोला है कि यह दोषपूर्ण तर्क है, क्योंकि मंद पद का अर्थ है धीरे, जबकि अक्लमंद पद का अर्थ होता है बुद्धिमान। एक और उदाहरण देखते हैं। उस उदाहरण को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि मंद का होना मतलब मंद होना अच्छा होता है। मंद का मतलब होता है कि धीरे होना अच्छा नहीं होता है। इसे बोला है कि वकील अक्लमंद होता है, तो इसलिए वकील अच्छा नहीं होता। ये क्या हो गया, युक्त हमारा ये जो तर्क है ये हो गया अवैध तर्क। इसे बोला, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम एक कुशल सैनिक है, अतः वह एक कुशल व्यक्ति है। यहाँ कुशल शब्द का अर्थ है दो परिप्रेक्ष्यों में भिन्न होगा, जिसे ध्यान में न रखने के कारण यहाँ अनेकार्थक दोष है। चलिए तो ये और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है,
वह एक बड़ा कवि है क्योंकि वह बड़े देश का नागरिक है। ऐसे थोड़े नहीं होता कि सारे बड़े देश के नागरिक सारे बड़ी चीजें हो जाते हैं। अब कोई बोले कि अमेरिका के सारे लोग बिल गेट्स की तरह हैं, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि सब देश में सभी लोग अलग अलग तरीके से होते हैं। सब देश में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो हम किसी भी देश के आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी क्या हो गया, एक ये हमारा तर्क जो है ये अवैध घोषित हो गया। तो इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। प्रोफेसर सिंह अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि वह अच्छे मनुष्य हैं। अब जरूरी तो नहीं कि कोई भी अच्छा मनुष्य अच्छा शिक्षक ही हो या अच्छा जो शिक्षक हो वो अच्छा मनुष्य ही हो। कभी कभी कोई इंसान जैसे कि कोई है कि कोई ये अच्छी एक्टिंग करता है क्योंकि ये अच्छा मनुष्य है। जरूरी तो नहीं कि कोई भी मनुष्य जो अच्छा हो वो अच्छी एक्टिंग ही करता हो। सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब में अलग अलग दोष होते हैं। तो हम इस आधार पर ये नहीं बोल सकते कि कोई इंसान कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और ये लड़की ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो हर अच्छी लड़की खूबसूरत नहीं होती, हर खूबसूरत लड़की अच्छी नहीं होती। कुछ का मन अच्छा होता है, कुछ का दिल अच्छा होता है, कुछ की खूबसूरती देखी जाती है। तो सब चीजों का अलग अलग देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेंगे। इन उदाहरणों में सापेक्ष पदों का प्रयोग हुआ है इसलिए ये अवैध है। क्या हुआ है इसमें? इन उदाहरणों में सापेक्ष पदों का प्रयोग हुआ है इसलिए ये अवैध है। तो यहाँ पर हमने आज अनेकार्थक दोष के बारे में बात किया कि अनेकार्थक दोष क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात किया। अब अगले दोष के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और इसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं एक अलग तरीके से। इसको आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में इतना ही कर लेंगे ना, इतना सफिशिएंट है, इधर आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आपको जो बेसिकली एग्जाम में क्या होता है वो आपको डेफिनेशन पूछते हैं, जो कि डेफिनेशन इतना है। उसके बाद में वो आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके ये रहे, मैंने एग्जाम्पल्स इसमें 2-3 का मेंशन किया है, तो आप इतना समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।